रात को भगवान को ये चीज मत चढ़ाना, बहुत बड़ा दोष लगता है। सभी भक्त लोग ये कथा अंत तक अवश्य सुने। एक नगर में एक अत्यंत धनवान सेठ रहता था। नाम था माधवदास। धन की कोई कमी नहीं थी। अनाज से भरे गोदाम, सोने चांदी के बर्तन, महल जैसा बड़ा घर, नौकर चाकर, रथ, बैलगाड़ियां, सब कुछ। लेकिन इन सबसे बड़ा धन उसके पास था भगवान विष्णु के प्रति सच्चा प्रेम और भक्ति। हर सुबह सूर्योदय से पहले उठता, स्नान करता, साफ वस्त्र पहनता, तुलसी को जल देता, भगवान के सामने दीपक जलाता और मंत्र जप करता। शाम को भी आरती, भोग और फिर तुलसी के पास घी का दीपक। धनवान था लेकिन भीतर से विनम्र था। उसकी पत्नी का नाम था शिवरानी। शांत, सरल, धर्मपरायण, गृह कार्य में निपुण, दूसरों का दर्द समझने वाली। घर की लक्ष्मी भी वही थी और सेठ की सबसे बड़ी ताकत भी। दोनों पति पत्नी धनी थे, सुख सुविधाओं से भरा घर था, लेकिन एक कमी उन्हें भीतर से खाती थी, संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, कितने ही वैद्य दिखाए, कितने ही यज्ञ करवाए, मंदिरों में मन्नतें मांगी, दान पुण्य किया, गरीबों को अन्न वस्त्र दिए, लेकिन गोद सूनी ही रही। हर वर्ष दीपावली आती, पूरा घर सजता, लेकिन लक्ष्मी पूजन के बाद जब दोनों दीपक की लौ को देखते तो एक ही प्रार्थना करते, हे प्रभु, अब की बार हमारा आंगन भी एक नन्ही हंसी से भर दीजिए। आखिर उन्होंने एक और उपाय शुरू किया। सावन महीने में भगवान शिव के सोमवार के व्रत। दोनों पति पत्नी नियम से व्रत रखते, मंदिर जाते, बिल्व पत्र चढ़ाते, जलाभिषेक करते और एक ही विनती करते, भोलेनाथ, चाहे पुत्र दो या पुत्री, लेकिन हमारी ये कमी दूर कर दो। समय बीतता रहा, लेकिन ईश्वर की परीक्षा भी लंबी होती है। कई सालों बाद एक शुभ दिन वह घड़ी भी आ गई जिसका इंतजार था। शिवरानी ने एक सुंदर स्वस्थ कन्या को जन्म दिया। पूरे नगर में खुशखबरी फैल गई। ढोलक बजी, मिठाइयां बांटी, घर में मंगल गीत गाए गए। सबसे पहले सेठ ने क्या किया, बच्ची को गोद में लेने से पहले सीधे मंदिर गया, भगवान के चरणों में सिर रखा और बोला, आज हमारे घर पर आपकी कृपा बरसी है, अब इस बालिका की रक्षा भी आप ही करना। फिर घर लौटकर नन्ही सी बेटी को पहली बार उठाया, माथे पर किस किया और उसकी उजली सी कोमल हथेली को देखकर रो पड़ा। यह सिर्फ बच्ची नहीं, उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर थी। उस कन्या का नाम रखा गया सुनंदा, जो सुख देने वाली हो, आनंद बांटने वाली हो। दिन बीतते गए। सुनंदा जैसे जैसे बड़ी होने लगी, उसकी सुंदरता भी बढ़ती गई। गोरे गाल, बड़ी बड़ी आंखें, लहराते बाल, हंसने पर गालों में पड़ते गड्ढे, जिसे देखो वही कहता जैसे स्वर्ग की कोई अप्सरा धरती पर उतर आई हो। माता पिता ने उसे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। खिलौने चाहिए, आ गए। सुंदर कपड़े चाहिए, तुरंत सिल गए। सोने की चूड़ियां, मोतियों की माला, महंगे झूले, नर्म गद्दे, जो मांगो वही सामने। धीरे धीरे घर में एक आदत बन गई, सुनंदा जो कहे वही अंतिम। कभी नई शब्द उसके सामने बोला ही नहीं गया। अगर किसी दिन वह थोड़ा सा भी रूठ जाती तो पूरा घर उसे मनाने में लग जाता। बाप कहता, अरे जाने दो ना, हमारी इकलौती बेटी है। माँ कहती, हमने इसे कितनी मुश्किल से पाया है, इसे दुहक कैसा। प्यार में एक बहुत बड़ी गलती जुड़ गई, अनुशासन गायब हो गया। बचपन से ही सुनंदा को कभी काम नहीं करवाया गया। झाड़ू क्या होती है, रसोई क्या होती है, बर्तन कैसे धोते हैं, घर कैसे सजता है, ये सब उससे दूर ही रखा गया। नौकरानियां थी, नौकर थे, सब काम वही करते। सुनंदा का काम सिर्फ खेलना, सजना, घूमना, खाना और सोना। धीरे धीरे उसके स्वभाव में बदलाव आना शुरू हुआ। शुरू में वह सिर्फ जिद्दी थी, फिर जिद के साथ आलस्य जुड़ा, फिर आलस्य के साथ अभिमान, और फिर अभिमान के साथ कटुवाणी। वह किसी छोटे नौकर को नाम लेकर अपमानित कर देती, किसी मेहमान को ताने मार देती, और अगर घर में किसी ने उसे समझाने की कोशिश की तो तुनक कर जवाब देती, ये सब काम तो गरीब लोग करते हैं, मैं क्यों करूं, मैं कोई नौकरानी हूं क्या। साफ सफाई से उसे जैसे नफरत थी। कमरे में कपड़े इधर उधर फेंके हुए, जूते बिस्तर के पास,
खाने के बर्तन मेज पर ही पड़े पड़े सूख जाते। घर की पुरानी नौकरानी कई बार प्यार से कहती, बिटिया थोड़ी सी आदतें अभी से सुधार लो, कल ससुराल जाओगी तो मुश्किल होगी। सुनंदा उल्टा उसे ही डांट देती, तो मुझे समझाओगी, जाओ अपना काम करो, मैं राजकुमारी की तरह जीती हूं और ऐसे ही जीऊंगी। समय बीतता गया, छोटी सी सुनंदा अब युवा होने लगी। चेहरा और निखर गया, रूप खिलता गया, लेकिन स्वभाव और बिगड़ता गया। सेठ माधवदास और शिवरानी को अब चिंता होने लगी, बेटी के विवाह का समय आ रहा है, कहीं उसके स्वभाव की वजह से कोई समस्या ना हो जाए। जब सुनंदा लगभग 16 साल की हुई तो सेठ ने उसके लिए अच्छे वर की तलाश शुरू कर दी। नगर के बड़े बड़े धनवान प्रतिष्ठित घरों से रिश्ते आए, कई परिवार खुद चलकर आए लड़की को देखने। लेकिन यहां से सुनंदा की असली मूर्खता शुरू हुई। जब कोई वर पक्ष घर देखने आता तो वह जानबूझकर किसी न किसी को अपमानित कर देती। कभी लड़के के कपड़ों पर हंस देती, ये क्या पहन कर आए हो। कभी उसके सामने पानी की जगह कुछ और रखवा देती। कभी बात करते समय बीच में ही उठकर चली जाती। कई बार तो वो अपनी सहेलियों के साथ छत पर खड़ी हो जाती और नीचे खड़े होने वाले लड़के पर अचानक पानी की बाल्टी उड़ेल देती, फिर ऊपर से हंसती रहती। नगर में धीरे धीरे चर्चा फैल गई, सेठ माधवदास की बेटी बहुत सुंदर है, लेकिन स्वभाव से बहुत बिगड़ी हुई है, उससे शादी करना आसान नहीं है। रिश्ते आते आते कम हो गए। अब सेठ और उसकी पत्नी सच में परेशान रहने लगे। उन्हें डर लगने लगा कहीं ऐसा न हो कि बेटी का घर ही न बस पाए। इसी बीच एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने आगे कर कि पूरी कहानी की दिशा बदल दी। एक दिन सुनंदा अपनी सहेलियों के साथ नगर के बाहर स्थित वन की ओर घूमने गई। वहां थोड़ी दूर पर एक छोटा सा कुटिया थी, जिसके बाहर तुलसी का पौधा, एक छोटा सा दीपक और मिट्टी का चबूतरा बना हुआ था। वहीं एक युवा ब्राह्मण बैठा था, गोरा सा, शांत चेहरा, साधारण कपड़े, लेकिन आंखों में अद्भुत तेज। वह ब्राह्मण सुबह की पूजा खत्म करके तुलसी को प्रणाम कर रहा था और फिर पास के शिव मंदिर की ओर जाने की तैयारी कर रहा था। उसके हाथ में छोटा सा थाल, जिसमें कुछ फूल, जल का लोटा और बिल्व पत्र रखे थे। वह धीमे स्वर में भगवान का नाम जप रहा था। सुनंदा की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसका मन कुछ पल के लिए ठहर गया। यह युवक धनवान नहीं था, कपड़े महंगे नहीं थे, घर भी मिट्टी की कुटिया थी, लेकिन उसके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा था जो किसी दुनिया के सुख से बड़ा और ऊंचा लग रहा था। उसके चेहरे की शांति, आंखों की गहराई और भक्ति में डूबा हुआ भाव। सहेलियों ने मजाक में कहा, देखो देखो, ये ब्राह्मण कितना साधारण है, तुम्हें तो इसके पास 5 मिनट भी नहीं रुकना होगा। लेकिन सुनंदा उस दिन पहली बार चुप हो गई। अंदर से जैसे कोई अजीब सी भावना उठी, आकर्षण, जिज्ञासा और सम्मान, तीनों एक साथ। जब वह शाम को घर पहुंची तो उसका चेहरा बदला हुआ था। कमरे में पहुंचते ही सीधे अपने पिता के पास गई और बिना किसी भूमिका के बोल पड़ी, पिताजी, आपने अब तक मेरे लिए कई रिश्ते देखे हैं, लेकिन मुझे कोई पसंद नहीं आया। आज मैंने वन में एक ब्राह्मण युवक को देखा है, मैं उसी से विवाह करूंगी। सेठ चौंक गया। ब्राह्मण? वन में? कौन है वह? सुनंदा ने सब कुछ विस्तार से बता दिया। उसकी कुटिया, उसका पूजा पाठ, उसका शांत व्यवहार। अंदर से सेठ दो भावों में बंट गया। एक तरफ बेटी की खुशी, दूसरी तरफ ब्राह्मण की गरीबी। लेकिन उसने सोचा, अगर मेरी बेटी पहली बार किसी को पसंद कर रही है, और वह भी किसी धनवान घमंडी आदमी को नहीं, बल्कि एक सरल धार्मिक युवक को, तो शायद इसमें भगवान की ही कोई लीला हो। अगले ही दिन सेठ कुछ नौकरों और दान सामग्री के साथ उस वन की ओर चल पड़ा। कुटिया पर पहुंचा तो देखा वही ब्राह्मण युवक स्नान करके, साफ कपड़े पहनकर तुलसी के सामने खड़ा मंत्र जप रहा था। उसे देखकर सेठ के मन में एक आदर का भाव जागा। सेठ की नजर जैसे ही उस ब्राह्मण युवक पर पड़ी, भीतर से अपने आप सिर झुक गया। सादा धोती, साधारण अंगवस्त्र, नंगे पांव, लेकिन चेहरा तेज से चमक रहा था। कुटिया छोटी थी, मिट्टी की दीवारें, ऊपर खपरेल की छत,
बाहर तुलसी का पौधा और पास में रखा मिट्टी का दिया, बस यही उसका वैभव था। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर अतिथि का स्वागत किया। आइए, पधारिए, बैठे। आज घर पर हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि इतने सम्मानित व्यक्ति हमारे द्वार पर आए हैं। सेठ ने उसके सरल और विनम्र स्वर को ध्यान से सुना। भीतर सोचा, धन भले न हो लेकिन संस्कार गहरे हैं। कुछ क्षण सामान्य बातों में बीते। कुटिया कैसी है, माता पिता कैसे हैं, जीवन यापन कैसे चलता है, कहाँ पढ़े हैं, कौन कौन से शास्त्रों का ज्ञान है। युवक ने शांत भाव से बताया, नाम शांतनु है, माता पिता वृद्ध हैं, उनकी सेवा करता हूं, पास के मंदिर में पूजा पाठ कराता हूं, गांव वालों के बच्चों को पढ़ाता भी हूं। भगवान की कृपा से जैसे तैसे गुजर बसर हो जाती है। सेठ ने सीधा मुद्दा खोला, एक बात दिल की कहनी है। मेरी एक बेटी है, सुनंदा। उसने आपको वन में मंदिर जाते देखा है। उस दिन से वह अपने मन में आपका ही वर्ण कर चुकी है। अगर आपकी अनुमति हो तो मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देना चाहता हूं। ये सुनते ही शांतनु एकदम हड़बड़ा गया। उसके होठों पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों में संकोच और विनम्रता साफ दिख रही थी। वह बोला, सेठ जी, आप जैसा धनवान, मान सम्मान वाला व्यक्ति मेरी कुटिया पर आकर ऐसी बात कहे, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है। लेकिन सच कहूं तो मैं आपकी बेटी के योग्य नहीं हूं। आप सोचिए, आपका मकान महल जैसा है, मेरी झोपड़ी मिट्टी की है। आपकी बेटी ने कभी तकलीफ नहीं देखी होगी और मेरा जीवन सादगी और संघर्ष से भरा है। मुझे डर है कि कहीं वह यहां आकर दुखी न हो जाए। सेठ ने धीरे से जवाब दिया, सम्मान और सुख हमेशा सोने चांदी के घर में ही नहीं होते बेटे, वे उस घर में होते हैं जहां धर्म, भक्ति और सच्चाई हो। मेरी बेटी रूप से बहुत सुंदर है, लेकिन स्वभाव से थोड़ा बिगड़ी हुई है। मुझे लगता है एक साधारण लेकिन धर्मपरायण घर ही उसे सही दिशा दे सकता है। जहां सुबह तुलसी की पूजा हो, जहां रोटी कम हो तो भी संतोष ज्यादा हो, वहां मेरी बेटी शायद संभल जाए। शांतनु फिर भी झिझक रहा था। मेरे पास उसे देने के लिए धन, गहने, नौकर चाकर कुछ नहीं होंगे। मैं उसे केवल एक चीज दे पाऊंगा, ईमानदारी और भक्ति पर टिका हुआ जीवन। अगर आप सच में तैयार हैं उसकी सारी जिम्मेदारी समझकर तभी सोचिएगा। सेठ मुस्कुराया। अब आपको एक जरूरी बात मैं बता देता हूं कि अगर आपको रोजाना है ऐसी कथा सुनाना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट भी लिख दीजिए। जय राधे। देखते हैं, ये मेरा दूसरा चैनल है। आप लोग कितना जल्दी इस चैनल पर 1 मिलियन सब्सक्राइब पर पूरा करवाते हैं। मैं प्रेमानंद आपसे एक ही चीज मांग रहा हूं, कृपया मुझे 1 मिलियन सब्सक्राइब पर पूरा करवाने में मेरी मदद कीजिए। आप लोग इतना तो जरूर कर सकते हैं।